हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सीरीज रोशन जिंदगी में, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हम जल्दी ही बेबी वेलनेस सीरीज के साथ साथ रोशन जिंदगी सीरीज भी शुरू करेंगे, जो एक गाइड है 40 साल की उम्र के बाद वाली जिंदगी को हेल्दी और वाइब्रेंट बनाने के लिए और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज और इस सीरीज में हम बात करेंगे हेल्थ केयर टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में, जो आपको लंबी, खुश और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेंगे। आज का पहला एपिसोड है हेल्दी एजिंग बेसिक्स। ये एक फाउंडेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है नॉर्मल एजिंग, न्यूट्रिशन और एजिंग का कनेक्शन, एनर्जी बूस्ट करने के टिप्स, स्लीप और एजिंग का रोल और कुछ साइंटिफिक सीक्रेट्स जो आपको हेल्दी एजिंग में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एजिंग क्या होता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज या ऑर्गन्स के फंक्शन थोड़े से डिक्लाइन करते हैं ओवर द टाइम, लेकिन ये डिक्लाइन हर किसी के लिए अलग होता है और इस पर हमारी लाइफ स्टाइल बहुत असर डालती है। मेडिकली एजिंग को सेनेसेंस कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन कम या बिल्कुल बंद हो जाता है, और यू कैन से इट इज द irreversible state where cells stop dividing and enter a permanent cell cycle arrest, or the biological process of aging in organism characterized by a gradual decline in functions। तो नॉर्मल एजिंग में स्किन थोड़ी लूज हो सकती है, मसल्स मास में कमी आती है जिससे जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो सकती है जो ऑस्टोपीनिया की एक फॉर्म है। लेकिन दोस्तों, ये सब नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वीक या अनहेल्दी हो जाएंगे। आप लाइफस्टाइल चेंजेस से इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, और हम आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। 40 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है और बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है। प्रोटीन इंटेक इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि मसल मास को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2017 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 40 साल के बाद रोजाना 1.2 टू 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। एग्जाम्पल्स एग्स, फिश, चिकन, लैंटल्स और पनीर। कैल्शियम, विटामिन डी वाली चीजें खाने में बढ़ा देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि बोन्स के लिए ये दोनों जरूरी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन्स और सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है। इस एज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बेरीज, स्पिनच और नट्स ले सकते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो एजिंग को एक्सेलरेट करता है, मतलब एजिंग को कम करता है। पानी पीना ना भूलें। डिहाइड्रेशन स्किन और किडनी हेल्थ को
अफेक्ट करता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स लिमिटेड पानी पीने के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्पेशली जब आप डायलिसिस पर होते हैं, एडवांस लीवर डिजीजेस, सम काइंड ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। चलिए बीच में आपको एक प्रो टिप भी दे देता हूं। छोटे छोटे मील्स दिन भर में लें और प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूर रहो। ये सिंपल चेंजेस आपकी एनर्जी और हेल्थ को बूस्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि 40 साल की उम्र के बाद इंसान जल्दी क्यों थकान महसूस करने लगता है। वैसे तो इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, बट हम बेसिक बात कर लेते हैं। वजह यह है, इस उम्र में आकर हमारी एक स्टडी है नेचुरल रिव्यू मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी 2020 की, उसके अनुसार हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन यानी सेल्स के पावर हाउस थोड़ा कम एफिशिएंट हो जाते हैं। तो अब एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, अब इस पे बात करते हैं। रोज 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करें, जैसे ब्रिस्क वॉक या योगा। स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2021 का एक आर्टिकल कहता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, जो एनर्जी को कम करता है। विटामिन बी फूड्स या सप्लीमेंट्स लें, ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, एग्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस उम्र में आपको सोशली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों से मिलना, कम्युनिटी एक्टिविटीज ज्वाइन करना, ये मेंटल एनर्जी बूस्ट करता है। जिस तरह से 40 साल की उम्र के बाद न्यूट्रिशन जरूरी है, उसी तरह नींद बड़ा मैटर करती है। इस उम्र में अक्सर यहां तक देखा गया है कि लोगों की नींद बहुत कम हो जाती है। आपने आपने भी अपने दादा दादी को देखा होगा कि वो सुबह सवेरे 3-4 बजे उठ जाते हैं और नींद पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग बहुत ज्यादा भी सोते हैं, दिन में भी रात को भी। तो इस एज में एक बैलेंस नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्लीपिंग रिसर्च सोसाइटी ने 2022 में एक आर्टिकल में कहा कि पुअर स्लीप कॉग्निटिव डिक्लाइन और क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाती है। तो क्या करें? रोज एक फिक्स टाइम पर सोएं और फिक्स टाइम पर उठें। बेडरूम को डार्क या फिर अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल रखें। आजकल मैं देख रहा हूं कि जेन जी के साथ साथ हमारी पुरानी जनरेशन का स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। घंटों घंटों सोने से पहले स्क्रॉलिंग चलती रहती है। बेसिकली ब्लू लाइट से मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होती है, जो एक स्लीपिंग हार्मोन है। तो भाई एक फिक्स टाइम बना लें कि मुझे 10 बजे सोना है, और उससे 1 घंटा पहले फोन खुद से दूर रख दें। शुरू में आदत छोड़ने में दिक्कत आएगी, मगर कुछ दिन ऐसा करने से फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी। मैंने ये बड़ा करीब से देखा है कि रात को खाने के बाद हमारी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में चाय या कॉफी पीने का रिवाज सा है, या उनकी आदत सी है, खास तौर पर चाय। तो बेसिकली चाय नींद को उड़ा देती है और साथ में यूरिनेशन को बढ़ा देती है, जिससे आपको सोते टाइम बीच बीच में पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है और ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है।
वीडियो के अंत में कुछ साइंटिफिक सीक्रेट्स जो आपको हेल्दी एजिंग में मदद करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, टेलोमेयर प्रोटेक्शन। टेलोमेयर हमारे डीएनए के एंड्स होते हैं जो एजिंग के साथ छोटे होते जाते हैं। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस रिडक्शन टेलोमेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये मेटाबॉलिज्म और सेलुलर रिपेयर को बूस्ट करता है। एक सिंपल वे है 16/8 फास्टिंग, 16 आवर्स फास्टिंग और 8 आवर्स ईटिंग विंडो। नंबर 3, मेंटल स्टिमुलेशन। क्रॉसवर्ड्स लर्निंग, न्यू स्किल्स या रीडिंग से ब्रेन को एक्टिव रखो। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करता है। नंबर 4, गट हेल्थ। प्रोबायोटिक्स और फाइबर रिच डाइट गट माइक्रोबियोम को हेल्दी रखते हैं जो इम्यूनिटी और मूड से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, ये था रोशन जिंदगी का पहला एपिसोड। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप 40 के बाद अपनी जिंदगी को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ह्यूमन हेल्थ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट योर बॉडी नीड्स एज यू बिकम 40। तो वो भी जरूर देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहो और रोशन जिंदगी जियो। अल्लाह हाफ़िज़।